किसी को ड्राई स्किन हो गया, किसी को ऑयली स्किन हो गया, तो इसके पहले भी इसके बारे में विस्तार से बताएं, ये होता क्यों है? तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि स्किन हमारा जो शरीर का है, ऊपरी सतह है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो यह इसका मुख्य काम जो है शरीर का बचाव करना और वातावरण में जो हानिकारक पदार्थ हैं उसको अंदर जाने से रोकना है। तो उस हिसाब से स्किन का फंक्शन है। और स्किन का डिफरेंट वैरायटी में बांटा गया है। उसमें मेन जो दो वैरायटी है वो ड्राई स्किन और ऑयली स्किन। जैसे आम लोग भी कहते हैं कि हमारा स्किन ड्राई रहता है या कहते हैं कि ऑयली रहता है, तो ये एक जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। कुछ लोगों का स्किन थोड़ा ज़्यादा ड्राई रहता है, कुछ लोगों का ज़्यादा ऑयली रहता है, कुछ लोगों का नॉर्मल में आता है। तो अगर ज़्यादा ऑयली स्किन है तो उसमें थोड़ा सा चेहरे पे ऑयलीनेस फील होगा। सुबह में जब चेहरा आप उठेंगे नहीं धोएंगे तो लगेगा कि हल्का सा चेहरे पे चिपचिपापन है, तो वो हुआ कि हो गया ऑयली स्किन। नॉर्मल स्किन में इस तरह का कुछ भी नहीं लगेगा। और ड्राई स्किन में लगेगा कि चमड़ा थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, हल्का शुष्की टाइप की महसूस होती है। तो ये जो स्किन का टाइप है ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है और इसी के हिसाब से आदमी को अपने कॉस्मेटिक्स को मॉडिफाई करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। हाँ, तो डॉक्टर साहब अमूमन देखा गया जो ड्राई स्किन वाले और ऑयली स्किन वाले, एक तो नॉर्मल स्किन हुआ, तो ये दोनों मतलब बड़ा अनईजी फील करते हैं और तो एक्सपेरिमेंट करते हैं कॉस्मेटिक्स को लेके। ड्राई स्किन वाले अलग कुछ कर लिया, ऑयली वाले कुछ ले लिया। तो कॉस्मेटिक्स में एक्सपेरिमेंट और ये खान पान, कुछ लोग खान पान पर भी ध्यान नहीं देते हैं, तो ऑयली जिसका है उसका और ज़्यादा ऑयली हो गया, या जो ड्राई है तो और ज़्यादा ड्राई हो गया। तो ये लोग क्या खान पान पे भी क्या करें और कॉस्मेटिक्स का चुनाव कैसे करें ये लोग? अच्छा, तो इसमें जो है जैसे कि आपने बताया ऑयली स्किन, जैसा कि पहले बताया कि ऑयली स्किन और नॉर्मल स्किन ये जनरली जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। तो खान पान से इसका बहुत संबंध नहीं है। लेकिन जैसा नॉर्मल है कि अपना डाइट को हेल्दी रखना चाहिए, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए क्योंकि ऑयली फूड जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है। फैट ज़्यादा लेंगे तो शरीर को नुकसान होगा। लेकिन ऑयलीनेस में इसका कोई वैसा फ़र्क नहीं पड़ता है चेहरा पे, वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। और अगर ऑयली स्किन है तो आप अपने चेहरे को 2 बार या 3 बार फेस वॉश से धोएं। क्रीम का प्रयोग कम से कम करें। पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि ऑयलीनेस में कम पता चले ऑयलीनेस। और 2 से 3 बार दिन में चेहरे को कोई फेस वॉश से धोएं। और जिनका ड्राई स्किन है उन्हें मॉइस्चराइज़र रखना चाहिए, जो नॉर्मल मॉइस्चराइज़र्स बाज़ार में भी उपलब्ध हैं और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी यूज़ कर सकते हैं। उन्हें दिन में 2 बार मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस ड्राई और इसके अलावा ऑयली स्किन के अलावा अभी टेंडर एज में, किशोरावस्था, एडोलसेंट एज जिसको कहेंगे, उसमें मुहासे की समस्या एक आम समस्या है। पेट कब्ज रहा और मुहासे निकल आया, तो इसके क्या लक्षण है, कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे जो मुहासे को आ गया, कैसे क्यों आता है ये? बिल्कुल, मुहासे जो है काफ़ी कॉमन है और एक जो एज ग्रुप है 12 साल से करीब वही 20-25 साल तक मुहासे आने का उम्र रहता है और हर किसी को कम या ज़्यादा मुहासे आते हैं। तो अगर मुहासा जो है वो डायग्नोसिस करना तो काफ़ी आसान है। सभी लोग देख के खुद ही बताते हैं कि हमारे चेहरे पे मुहासे हो रहे हैं। तो मुहासे में क्या होता है कि चेहरे पे छोटे छोटे फोड़े फुंसी आकार के उभरने लगते हैं। तो इसको देख करके बहुत से लोग अगेन ओवर द काउंटर ड्रग्स यूज़ करते हैं और उसमें आजकल गांव में या फिर जो छोटे कस्बे हैं जिला लेवल पे बहुत सारे क्रीम ऐसे अवेलेबल हैं जो क्लेम करते हैं कि इससे मुहासे ठीक हो जाते हैं और उसमें जो है कि स्टेरॉइड मिला रहता है। तो उसको लगाने से वो क्या होता है कि चमड़ा स्टेरॉइड मुहासे को तो दबा देता है लेकिन साथ साथ वो स्किन को पतला कर देता है, एट्रोफी कर देता है। तो बाद में वो स्किन काफ़ी दवा से सेंसिटिव हो जाता है, नॉर्मल क्रीम से भी सेंसिटिव हो जाता है सर। और जो चेहरे पे है छोटी छोटी खून की नलियाँ दिखने लगती हैं, जिसको हम लोग एक एंटिटी ही आजकल इतना ये प्रिवेलेंट हो गया है कि जिसको कि हम लोग स्टेरॉइड डैमेज्ड फेस कहते हैं। तो ये जो होता है स्टेरॉइड डैमेज्ड फेस, इसको प्रिवेंट करने के लिए इस तरह का क्रीम का इस्तेमाल ना करें। और अगर मुहासे हैं तो अपने नज़दीकी चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलें और उसका इलाज पूरी तरह से संभव है।